प्रखंड के दामुडी गांव में दलित टोला स्थित सरकारी कुआं को जमीन दोज करने वाले दामुडी निवासी इजराइल अंसारी, साबुद्दीन अंसारी व रमजान अंसारी के विरुद्ध बरमशिया ओपी पुलिस को लिखित शिकायत की गई है, जिसमें दामुडी निवासी मधुदास, मंटू दास, हीरू दास, राजकिशोर दास, बबलू दास, अनाथ दास, मनोज दास, गणेश दास व भुवन दास द्वारा पुलिस को समर्पित शिकायत में कहा गया कि उक्त मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा गुरुवार को जेसीबी से मोहल्ले का एकमात्र सरकारी कुआं, जिससे पूरा दलित मोहल्ले के लोग पानी पीते थे, को ढाकर जमीन दोज कर दिया गया। वहीं विरोध करने पर जाति सूचक गाली गलौज करते हुए धारदार हथियार के साथ जान मारने की धमकी भी दी गई। ऐसे में 2 दिनों तक दास टोला का कोई भी व्यक्ति शिकायत करने पुलिस के पास नहीं जा सका। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि विगत वर्ष 26 दिसंबर को उक्त व्यक्तियों द्वारा गांव के सरकारी चापाकल से भी पानी भरने की मनाही धमकी देते हुए किया गया था, जिसका मामला भी बरमशिया ओपी में दर्ज कराया गया था। उक्त घटना के बाद हम लोग इसी सरकारी कुआं पर पेयजल को आश्रित थे। अब पेयजल की किल्लत हो गई है। मामले पर ओपी प्रभारी ने कहा कि इस संबंध में मामला दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष फटीक दास ने अंचल अधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी को मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा दलित टोला में स्थित एकमात्र सरकारी कुआं को तोड़कर जमीन दोज करने की लिखित शिकायत कर कार्रवाई का आग्रह किया है। इस संबंध में सीओ व वीडियो ने जांचोपरांत कार्रवाई की बात कही। कहा, सरकारी कुआं को क्षतिग्रस्त करना गंभीर अपराध है। दामुडी का क्या मामला? आज दामुडी गांव के दलित बस्ती में एक शिकायत प्राप्त हुआ है कि सरकारी तालाब तथा पेड़ को कुछ दबंग व्यक्तियों के द्वारा ध्वस्त किया गया है। कुआं को और सरकारी कूप को, तो इसकी जांच की जा रही है। संबंधित राज्य कर्मचारी सीआई इसकी जांच करेंगे, उसके बाद नियमानुसार हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। इससे पहले क्या उसमें कुछ विवाद हुआ था सर? यह जानकारी था आप लोगों? इसकी कोई जानकारी नहीं। जेसीबी से जो तोड़ा गया, उन लोग बोल रहा है सब दबंगों के द्वारा तोड़ा गया है। कोई जानकारी नहीं। क्या कार्रवाई की जाएगी सर आगे? पहले जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद आगे कार्रवाई। हमारे पूर्वजों का कुआं था, वहीं से हम लोग पानी पी रहे थे, नहान स्नान सारा काम वहीं से कर रहे थे, लेकिन जेसीबी ले जा करके उन लोगों ने हमारे कुआं को तोड़वा दिया। पेड़ जो था, पेड़ सबको भी उखाड़ दिया। कौन लोग? अंसारी लोग जो था, जिसका हमारा गांव का है, ये लिखित आवेदन में उनका हम लोग नाम दे चुके हैं। तो वो लोग जा करके हम लोगों को महिला संबंध की हम लोग भी मना करने लगे, लेकिन वो लोग जो है डरा धमका करके हम लोगों को मतलब मारपीट की धमकी देने लगा। तो महिला सब रोने लगी, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं माने। लास्ट में हम लोगों को थाना में हम लोग सूचित किए, तो जा करके थाना प्रभारी जा करके वहाँ पर रोके और जेसीबी को वहाँ से हटवाएं और मामले को मैंने ये कि ठीक है, आप लोग का जो भी होगा आश्वासन दे करके थाना प्रभारी भी वहाँ से आए। इससे पहले भी हमारे साथ घटना हो चुकी है, लेकिन हम लोगों ने भी आवेदन दिया था, जिस पर कोई मैंने सुनवाई नहीं हुई है। हम लोगों की मैंने वो लोग अपना पहुंच के बल पर जो सबको भी अपना दबा के रखते हैं, उन सब पर भी कोई कार्रवाई हुआ नहीं है। और बार बार हम लोगों के साथ ऐसा घटनाएं होता है। हम लोग जनसंख्या में कम है, प्लस हम लोग दलित हैं, जिसके वजह से हम लोगों को बार बार इन लोगों के द्वारा दबाया जाता है। हम लोग कुछ बोलते हैं, बार बार धमकी दिया जाता है कि तुम लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। तो हम लोगों का आमने सामने इतना जमीन भी है, सरकारी भी जमीन है, बहुत सारा चीज है, लेकिन हम लोगों को मैंने जमीन से बेदखल कर दिया जाता। हम लोग का जो जमीन है उस पर भी धमकी दिया जाता है कि इस पर भी बुलडोजर चलेगा, इस पर भी तुम लोग को रहने नहीं दिया जाएगा। तो बहुत तरह की धमकियां दी जाती है, जिसके वजह से हम लोग जो है मैंने भयभीत होकर के किसी तरह से अपना जान बचाने के लिए यहाँ पर आए। और सरकारी जमीन पर सरकारी कुआं था, जो कि सामने वाला मुसलमान लोग आके तोड़ दिया। हम लोग पानी पीते थे उसमें, और सरकारी जमीन में सरकारी पेड़ पौधा लगा हुआ था, उसको भी तोड़ के तहस नहस कर दिया। और जब हम लोग कुछ बोलने गए तो मारपीट का धमकी देने लगा, गाली गलौज करने लगा, जाति सूचक बात भी बोला है। और जब कुछ बोलने गए तो बोला कि आप लोगों को जला के मार देने का भी धमकी दे रहा था। उसी वक्त हम लोग थाना में फोन किए, थाना प्रभारी को बुलाए। बुलाने के बाद काम को रोका गया और वो लोग इधर उधर। कौन बोला आपको? नाम क्या? राणा साहब गए थे, राणा साहब को फोन किए थे थाना प्रभारी में। थाना प्रभारी नहीं, कौन धमकी दिया? कौन मारपीट? अंसारी लोग धमकी दे रहा था, इजराइल अंसारी, साबुद्दीन अंसारी और आपका रमजान अंसारी, ये लोग धमकी दे रहा था। और वो सब था गांव वाला, उसका जो समर्थी वाला था, वो लोग गाली गलौज कर रहा था
कि सब हम लोग जमीन हड़प लेंगे, आप लोग यहाँ से मार पीट के भगा देंगे, आप लोग ये कर देंगे वो कर देंगे, बहुत तरह का गाली गलौज कर रहा था। ये हम लोग का जमीन है, वो जमीन सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन में कुआं था जिसमें हम लोग पानी वगैरह पी रहे थे। इससे पहले भी एक बार और लोग झगड़ा झंझट औरत लोग से किया था, छेड़खानी किया था, जो कि हरिजन एक्ट का केस भी हम लोग किए थे, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुआ था। फिर वो लोग आके घर में गाली गलौज करके गया था कि देख लेंगे आप लोग, हम लोग से आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का पहुंच बहुत दूर तक है। चापाकल का पानी नहीं पीने दे रहा था। ये बहुत पहले 3-4 महीना पहले का घटना है। कल का घटना का वही था कि सरकारी जमीन पर हम लोग घर के सामने में सरकारी जमीन पर सरकारी कुआं था, जो बहुत पहले से था, जिसमें हम लोग पानी वगैरह पी रहे थे। उसमें उसी में हम लोग सब कुछ कर रहे थे। तो वो लोग आया जमीन नापने के लिए, बोला कि हम लोग का बगल में जमीन है, नापेंगे, ये करेंगे। नापी करने के बाद वो सरकारी जमीन में कुआं था, उसको तोड़ ताड़ के एकदम पूरा तहस नहस कर दिया। पेड़ पौधा था वो सबको भी तोड़ दिया, गाली गलौज करने लगा। हम लोग रोकने का कोशिश किए, बहुत तरह का प्रयास किए, बोले कि मत ऐसा कीजिए, हम लोग के दरवाजे के सामने में है। महिला सब रोने लगी तो नहीं माना, बोला कि नहीं ये हमारा है, ये हम ले लेंगे, ये आप लोगों को कैसे हो जाएगा। थाना फिर हम लोग थाना में फोन किए तो थाना प्रभारी गए, जाके रोके, बोले कि नहीं अभी रोक दिया जाए, बाद में इसका जैसा होगा किया जाएगा। तब जाके वो लोग रोका। तब तक वो सब कुआं